आज हम जानेंगे अग्निपथ स्कीम के बारे में। ये स्कीम है क्या और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। आप देख ही रहेंगे न्यूज़ में कि बहुत जगह इस स्कीम को लेकर आगजनी, पत्थरबाजी और लोगों में खासकर युवाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। तो भाई ये स्कीम में ऐसा है क्या जो इतना ज़्यादा युवाओं में आक्रोश है? क्या ये स्कीम गवर्नमेंट जब भी कोई स्कीम लाती है तो लोगों के लिए भले के लिए लाती है? क्या स्कीम ये इतना बुरा है कि लोगों में इतना आक्रोश है? चलिए इसके बारे में जानते हैं ये योजना है क्या? क्या ये योजना हमारे युवाओं के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या गवर्नमेंट बस हमारे युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रही है? आइए जानते हैं इस योजना की विशेषताएं। तो सबसे पहला विशेषता है इस योजना का कि ये योजना हमारे तीनों आर्म फोर्सेस के लिए है। जो भी युवा हमारे आर्म फोर्स ज्वाइन करना चाहता है, नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी, ये योजना उन्हीं लोग के लिए है। अब इस योजना का सबसे जो विशेष बात है वो है ये योजना सिर्फ 4 साल के लिए है। सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा है, बट हाँ, ये योजना बस 4 साल के लिए है। और ये योजना उन युवाओं के लिए है जो 10 पास कर चुके हैं और उनकी उम्र 17.5 से लेकर 21 वर्ष के बीच में है। अब जानते हैं कि इस योजना के थ्रू गवर्नमेंट हमें क्या सैलरी देगी पर मंथ। सो गवर्नमेंट यहाँ पे सैलरी डिसाइड की है कि हम पर मंथ 30 से 40 हज़ार रुपया देंगे 4 साल के लिए। 4 साल बाद आपको ये जॉब छोड़ना होगा। उसके बाद आपको रिटायरमेंट बोनस गवर्नमेंट जो 4 साल में आपको पैसा दिए उतना ही पैसा आपको एक टाइम में रिटायरमेंट बोनस देगी। नुकसान के बारे में जानते हैं। किन युवाओं के लिए ये योजना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और किन के लिए नहीं। पहले हम जानेंगे इस योजना के नुकसान के बारे में। कैसे ये योजना कुछ युवाओं के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकता है। वैसे युवा जो हमारे देश से बहुत प्यार करते हैं और आर्म फोर्स ज्वाइन करके अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, वैसे युवाओं के लिए ये योजना साबित सही नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये योजना कहती है कि हम 4 साल बाद आपको जॉब से निकाल देंगे। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है, इसमें ये भी कहा गया है कि हम सारे युवाओं को नहीं निकालेंगे। जो भी युवा इस योजना के तहत जॉब लेगा, उनमें से अगर 100 युवाओं को हम इस योजना के तहत जॉब दे रहे हैं तो उनमें से सिर्फ हम 75 युवाओं को इस योजना से बाहर करेंगे और जो बच्चे 25 लोग हैं उस ये योजना का आगे भी लाभ लेते रहेंगे। मतलब सीधी सी बात है कि 25 लोग को परमानेंट कर दिया जाएगा और 75 लोग को इस योजना के तहत सिर्फ 4 साल बाद आपको ये जॉब छोड़ना पड़ेगा। अब जानते हैं इस योजना के फ़ायदेमंद, किन युवाओं के लिए योजना फ़ायदेमंद हो सकता है। मेरा मानना है कि वैसे जो युवा ऑलरेडी कोई छोटा बिजनेस करते हैं या अपने पापा का या अपने रिलेटिव्स के बिजनेस में हाथ बटाते हैं और चाहते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करना, लेकिन उनके पास पैसे की थोड़ी कमी है, वो युवा क्या कर सकते हैं, ये योजना का लाभ लेके हमारे आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 4 साल में कुछ पैसे बना के फिर इस योजना के तहत इस जॉब को छोड़ के और जो भी पैसे ये बनाए होंगे इस योजना के तहत वो पैसे अपने बिजनेस में लगा सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। वैसे युवाओं के लिए ये योजना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये योजना सही नहीं है हमारे युवाओं के लिए। हमारे देश में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। युवाओं को सोचना चाहिए सरकार को कि जो लोग हमारे आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करके मतलब अपनी पूरी उम्र आर्म फोर्सेस को देना चाहते हैं, वैसे युवा क्या करेंगे 4 साल बाद। मेरी सरकार से आग्रह है कि इस पे विचार करे फिर से और हमारे युवाओं को नाराज़ ना करे और इस योजना को चेंज करे और ऐसा लाए कि जो युवा जब चाहे छोड़ना चाहता है तभी छोड़े, जो युवा
आगे कर जॉब करते रहना चाहिए, चाहता है वो आगे कंटिन्यू करे। आपका क्या है इस पे विचार, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरा तो मानना है कि ये योजना में थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं कमियां हैं, जिसे सरकार को फिक्स करना चाहिए और फिर ये योजना युवाओं के लिए लाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।